वृक्ष कबहू नहीं फल भकै, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारण साधुन धरा शरीर। बहुजन विमर्श चैनल के इस 26वें एपिसोड को देख रहे आप तमाम दर्शक महानुभावों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। पिछले एपिसोड में आप देख चुके कि बाबा साहब अम्बेडकर 1916 में सार्वजनिक जीवन में प्रवेश करने के साथ ही किस तरह हमारी व्यथा को, समाज की व्यथा को, समाज के ऐसे लोगों की व्यथा को जो हुजूम में थे, बहुसंख्यक थे, लेकिन पाखंडियों ने उनका जीना दुभर कर दिया था। किसी भी तरह का ह्यूमन राइट उनके पास नहीं था और बाबा साहब अम्बेडकर अपना एक एक मिनट समय समाज को आगे बढ़ाने के लिए देते रहे। बाबा साहब अगाध समुद्र है जिनकी गहराई को मेरे जैसा नाची नापने में बिल्कुल असमर्थ है। हम अपने दर्शकों को बाबा साहब के कृतित्व की कुछ मोटी मोटी घटनाओं का जिक्र करके उनमें अवेयरनेस मिलाना चाहते हैं। तो आज इसी कड़ी में हम शुरुआत कर रहे हैं 1885 से, जब यहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उस समय कोई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं था। यह राजसत्ता और राजे रजवाड़ों के बीच कड़ी का काम करके उनके बीच चल रहे विद्वेष और टकराहट को खत्म करने के लिए संकल्पित था। मगर जिन लोगों ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की, उनमें सारे के सारे समाज के ऐसे तबकों से ताल्लुकात रखते थे जिन्हें आज उच्च वर्णीय कहा जाता है। मगर उनमें भी कुछ लोग अच्छे लोग थे। कहा गया है कि काबुल में भी गधे होते हैं। देयर आर ब्लैक शिप्स इन एवरी फॉल्ट। उसी तरह से कोई जरूरी नहीं है कि हमारे समाज में, हमारी जाति में, हमारे परिवार में जो जन्म ले ले वही अच्छा। नहीं, किसी भी समाज में, किसी भी जाति में जन्म लेकर अच्छा काम करके अपना नाम इतिहास में अंकित करवाने के लिए सभी लोग स्वतंत्र हैं। तो उनमें काफ़ी सुधारवादी लोग थे, उदारवादी लोग थे, जिन्हें अछूतपन पसंद नहीं था। हालांकि बाबा साहब का वह समय खंड होता तो हम मान लेते कि बाबा साहब के आंदोलन को कमज़ोर करने के लिए वो लोग ऐसा कर रहे हैं। लेकिन बाबा साहब का तो जन्म भी नहीं हुआ था और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के साथ ही ऑल इंडिया सोशल रिफॉर्मेशन कॉन्फ्रेंस की स्थापना होती है, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सामाजिक संगठन, आनुषंगिक संगठन होता है, जिसका काम समाज में व्याप्त सारी तरह की कुरीतियों का खात्मा करना, उसको विदा करना। 1895 में कांग्रेस का पूना में ही अधिवेशन होता है और उस अधिवेशन में जो सुधारवादी तबके हैं वो ऑल इंडिया सोशल रिफॉर्मेशन कॉन्फ्रेंस के कार्यक्रम के तहत एक रिजोल्यूशन लाना चाहते हैं अछूतपन के खिलाफ। लेकिन जो कट्टर लोग हैं वो कहते हैं कि नहीं, अगर इस पंडाल की बात छोड़ो, कहीं भी भारत के अंदर में अछूतपन जो भारतीय संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है, इसको समाप्त करने का प्रयास किया जाएगा तो हम पंडाल में आग लगा दें। ऐसी भीषण परिस्थिति में जो उदारवादी लोग थे,
कांग्रेस से अलग होकर अपने संगठन का अस्तित्व रखते हुए अपना काम करते रहे। और काम करते करते जब बाबा साहब अम्बेडकर सार्वजनिक जीवन में प्रवेश किए और 1923 जून से वकालत भी बाबा साहब करना शुरू किए, तो 20 जुलाई 1924 को इन्हीं सुधारवादी लोगों के द्वारा एक संगठन बनाया गया सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने के लिए, जिसका नाम था बहिष्कृत हितकारिणी सभा। संगठन मेहनत करके अपना साधन मुहैया करवाकर उच्च वर्णीय, जिनको हम तथाकथित उच्च वर्णीय कहें, विचार तो उनका बहुत पवित्र था, लेकिन जन्म के आधार पर जो उच्चता और निजता की परंपरा है, हम उसका कतई हिमायती नहीं है, इसलिए हम तथाकथित शब्द बोलते हैं। जो तथाकथित उच्च वर्णीय लोग थे, अपने साधन समय के साथ काफी शिद्दत करके संगठन बनाए और उनको लगा कि संगठन में एक ऐसा चेहरा हो जो संगठन को लीड करे, जिसका समाज दुखी है, आतंकित है, भयभीत और अपमानित है, उसी समाज का यदि कोई होनहार युवा मिले तो उसको ये जिम्मेवारी सौंप दी जाए। बड़ी ही उदारता का परिचय देते हुए सवर्णों का, तथाकथित सवर्णों का जो प्रयास था, बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर उन्हें एक उदीयमान तारा के रूप में नजर आए और बाबा साहब अम्बेडकर को बहिष्कृत हितकारिणी सभा की जो प्रबंधन कमेटी थी, मैनेजमेंट कमेटी, उसका चेयरमैन नियुक्त कर दी। बाबा साहब अम्बेडकर का कारोबार काफी तेजी से चलने लगा और पिछले एपिसोड में 60 बेरो कमीशन के बारे में आप जान चुके हैं, लेकिन 60 बेरो जो कमीशन था, जिसका विरोध यहाँ के यथास्थितिवादियों ने, जो लोग चाहते थे स्टेटस को बनाए रखना, ऐसे लोगों के द्वारा इतना पुरजोर विरोध किया गया कि ब्रिटिश हुकूमत उस पर अमल नहीं कर पाई। फिर बाबा साहब अम्बेडकर का प्रयास जारी रहा और बाबा साहब अम्बेडकर के प्रयास के कारण जो 19-20 मार्च को पानी पीने का अधिकार प्राप्त करने के लिए जो आंदोलन हुआ, जिसके बारे में हम बता चुके हैं, और उस आंदोलन में बाबा साहब असफल रहे, प्रयास करते रहे, मगर असफल प्रयास के बावजूद विश्व बिरादरी को बाबा साहब बताने में सफल रहे कि भारत की जो जाति व्यवस्था है, उस जाति व्यवस्था के कारण यहाँ के अधिसंख्यक लोग तमाम तरह के मानवाधिकारों से वंचित हैं। उन्हें सड़क पर नहीं चलने दिया जाता, पानी नहीं पीने दिया जाता, उन्हें छूना पाप होता है। तो ऐसी स्थिति में ब्रिटिश हुकूमत विचार करे और जो यहाँ के लोग मांग कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं, फ्रीडम इज आवर बर्थ राइट, तो हम भी चाहते हैं कि हमारा अपना स्वशासन हो, लेकिन ब्रिटिश हुकूमत सत्ता का हस्तांतरण करेंगे और सत्ता के हस्तांतरण के क्रम में जिनको सत्ता सौंपेंगे, आपके जाने के बाद और तेज रफ्तार से हमारे लोगों पर जुल्म ढाएंगे। इसलिए आपको देश छोड़ने के पहले, स्वाधीनता देने के पहले अस्थायी बंदोबस्त करना होगा। 3 फरवरी 1927 को साइमन साहब के नेतृत्व में एक कमीशन आया, जिसे इतिहास में साइमन कमीशन के नाम से जाना गया। साइमन कमीशन यहाँ की स्थिति का जायजा लेने के लिए आए थे
कि डॉक्टर अंबेडकर का जो प्रपोजल है वास्तव में उसमें दम भी है कि हवा में, लेकिन यहाँ आने के साथ ही जैसे ही साइमन कमीशन आए, साइमन कमीशन आने के बाद ही काफी उनका विरोध हुआ। उनके विरोध में जगह जगह प्रदर्शन होने लगे और प्रदर्शन के दौरान पुलिस के द्वारा चली हुई लाठी से यहाँ का एक बहुत बड़ा स्थापित नेता जिसे लाला लाजपत राय कहा जाता था घायल हो गए। साइमन को वापस लौटना पड़ा, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर का प्रयास जारी रहा और फिर उसी साल ठंडक के दिनों में साइमन कमीशन दोबारा भारत आकर पूरी व्यवस्था करके भारत आए। तमाम तरह के चल रहे विरोधों को कुचलना आवश्यक था, क्योंकि जो भीड़ थी उस भीड़ का कोई उद्देश्य पवित्र नहीं था। तो ऐसी भीड़ को कुचलना कोई अमानवीय काम नहीं कहा जाएगा। उसको कुचलते हुए साइमन कमीशन भारत में बाबा साहब अम्बेडकर और साथियों के सहयोग से, जिसका नेतृत्व तो बाबा साहब ही करते थे, जगह जगह घूमकर और रिपोर्ट तैयार किए। उस रिपोर्ट के आलोक में बाद में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बारे में अगले एपिसोड में प्रभावी ढंग से वीडियो ला करके बताया जाएगा। आप अभी तक यानी इस 26वें एपिसोड तक हमारे साथ दिल और दिमाग से बने रहे। हम आपको साधुवाद देते हैं। इसी तरह से इस चैनल को आप जिंदा रखें। जो हम तथ्य आपके सामने ला रहे हैं, हम यह नहीं कहते कि हमारा तथ्य 16 आना सही है। उसमें हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा विद्वान हो, दुनिया का हम अंतिम विद्वान नहीं है, तो कुछ त्रुटि भी होने की आशंका को हम खारिज नहीं कर सकते। तो डिटेल में आप अध्ययन कर सकते हैं, और यदि आप अध्ययन किए हुए हो तो कुछ कमी कमजोरी हो तो उस पर नहीं ध्यान दे करके हमारी भावना को समझते हुए इस मिशन और मूवमेंट से अपना जुड़ाव किसी न किसी माध्यम से आप प्रदर्शित करें, ऐसा मेरा अनुरोध भी है और प्रयास भी है। इसी के साथ मेरी ओर से, मेरे चैनल की ओर से आप तमाम दर्शक बंधुओं को नमो बुद्धाय, जय भीम, नमस्कार, गुड बाय, सत श्री अकाल, आदाब, जय जोहार।